हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी का बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हुआ है 24 अगस्त को। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है और क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं और कितने हार्ड क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में, ये तो आप सभी को पता ही होगा। बच्चों ने बताया है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहा है उनके अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं और कहाँ पर टफ है। आज के इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर का जो ईवीएस और जीके का पोर्शन है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उनमें कौन से शामिल हैं? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, सौर सेल, पवन चक्कियां। तो ये पवन चक्कियां भी नहीं करती हैं कार्बन उत्सर्जन, ना ही सौर सेल करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद कौन होते हैं? तो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं, जो कि इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? सवाल दिया गया है यहाँ पर, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो सीधा सीधा इसका आंसर है, क्वेश्चन तो आसान है। इसका आंसर है आहार जाल। आहार श्रृंखला में जो शाखान्वित श्रृंखला होती है उसको आहार जाल कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल को देखते हैं। चलिए ऐसे करते हैं, 1 के बाद 2 को लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितने परसेंट करते हैं? 1%, 5%, 2% या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। यहाँ पर 1% करते हैं वो ऊर्जा ग्रहण पर, सूर्य के प्रकाश की 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? यहाँ पे मजबूती की बात की जा रही है। तो चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, बहुत बार पढ़ाया गया है ये। तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। हालांकि अमृता देवी का भी नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन मजबूती की बात की जा रही है कि चिपको आंदोलन को मजबूती किसकी सहायता से मिली थी, किसके नेतृत्व में मिली थी? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के। और यहाँ पर मेधा पाटकर जो दी गई हैं वो मेधा पाटकर हैं जो नर्मदा आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 हमने पहले ही कर लिया था। अब अगले 6 नंबर पे चलते हैं, छठे सवाल पर। ये है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा फास्फोरस चक्र। जो होता है वो जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में बदलता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? जंतु, सपोषी, कुछ जीवाणु या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? वैसे तो स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे होते हैं वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक लग रहा है। लेकिन कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो कि अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं क्लोरोफिल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वैसे ऑप्शन नंबर बी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी भी ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें डाउट है, आंसर की का वेट कर लेते हैं इस सवाल के लिए। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर का छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? छोटा तरंग दैर्ध्य किसके पास होता है? वैसे यहाँ पर परावैंगनी विकिरण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में दे दिया है, ये स्कैन हो गया है। अब अगले देखते हैं। यहाँ है सवाल, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तापजनक आवर्धन, जैविक आवर्धन या रूपात्मक आवर्धन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा?
तो इसको क्या कहा जाता है? जैविक आवर्धन के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सीमित संसाधन, जनसंख्या दर, जन्म दर, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सीधा-सीधा आंसर है सीमित संसाधन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। जनसंख्या की वहन क्षमता के बारे में बात की जा रही है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? मेथोमेग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी के कारण होता है? किसमें दूषित पानी मिला होता है दूषित पानी में क्या मिला होता है जिसके कारण ये रोग होता है? मेथोमेग्लोबिनेमिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाइट्रेट मिला होता है उस दूषित पानी में। अगला सवाल देख लेते हैं। पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, एक दिशीय होता है, तो यहाँ पर एक दिशिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र का संघटक है? सूक्ष्म जीव है, जंतु है, पादप है। तो यहाँ पर ये तीनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, एक से अधिक। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सी लैंडफिल से उत्पन्न होती है? कौन सी गैस ऐसी है जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। मीथेन गैस होती है जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है। अब अगले सवाल, वैसे इसमें सल्फाइड भी आती है यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सल्फाइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड दी गई है। अब अगले सवाल पे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जंगल की बात की जा रही है, तो कौन कौन आ जाएगा यहाँ पर? पादप आ जाएगा। पौधों को कौन खाता है? हिरण खाता है जंगल में। और हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। प्लास्टिक की क्रिया द्वारा परजीवी भी विघटित नहीं होगा, जीवाणु भी, मृतोपजीवी भी। तो यहाँ पर इनमें उपरोक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो इसको अभी नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, कुछ मैथ के भी हैं। यहाँ से देख लेते हैं, साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि क्या होता है उसमें? टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, जिंक टीन की तुलना में महंगा होता है, या टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? एस्ट्रोजन का स्राव, डिंब का निर्माण, प्रोस्टेजन का स्राव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पर अंडाशय द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? इमली में कौन सा एसिड होता है? तो इमली में कौन सा एसिड होता है? सीधे सीधे आंसर है इसका, टार्टरिक एसिड होता है इमली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कॉलीफार्म क्या होते हैं? कॉलीफार्म क्या होते हैं? अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वैसे तो ये कॉलीफार्म जो होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे उत्पन्न होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। आगे है गर्म चश्मे, यहाँ पर समुद्र की बात की जा रही है। आगे दिया गया है यहाँ पर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक होते हैं। कॉलीफॉर्मिया जो होते हैं अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, पाचन नाल में उपस्थित होते हैं, अभी बताया था वेस्ट मटेरियल से बनते हैं, और गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? इसमें
विद्युत विभव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत विभव मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल क्या है यहाँ पर देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, कैसा है चुंबकीय क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र आयाम रहित मात्रा या अदिश मात्रा है या सदिश मात्रा है, उपरोक्त में से एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा? उपरो सदिश मात्रा होता है चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में या उपरोक्त में से एक से अधिक? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? वैसे अगर प्रश्न होता है कि पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में लगाया जा सकता है, तो वहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाता है, खड़े होने की स्थिति में। लेकिन ये कह रहा है पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, धकेलने की बात की जा रही है। तो इसके लिए हमें आंसर की का वेट करना पड़ेगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, कौन सा है? तो प्रिज्म से गुजरने वाला सबसे अधिक अपवर्तित प्रकाश कौन सा होता है? बैंगनी होता है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? जिस वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। जिस तरह से तेल की बात की जा रही है, वैसे ही यहाँ पर पानी होता है। पानी भरे ग्लास में अगर बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ का स्तर वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो यहाँ पर बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह की बात की जा रही है, तो वह भी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। अब अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबका पीएच मान पता होना चाहिए तीनों का। तो सिरके का पीएच मान जो होता है वो 2.4 से 3.4 तक होता है। 2.4 से 3.4 के बीच होता है। और इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस जो होता है जिसका पीएच कितना होता है? 1.5 से 3.5 के बीच का होता है। और 3.5 के बीच का होता है। और रक्त प्लाज्मा होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 के बीच का होता है। तो यहाँ पर 7 से अधिक ही पूछा है, तो 7 से अधिक किसका होता है? रक्त प्लाज्मा होता है। और क्या किया जाता है कि 7 से नीचे का जो पीएच होता है वो चीज़ें अम्लीय होती हैं, और 7 से ऊपर अगर मान जाता है तो वो चीज़ें क्षारीय हो जाती हैं। और किसी का पीएच मान अगर 7 होता है तो वह उदासीन होता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित सॉरी एक सामान्य क्षेत्र की नाभिक दूरी होती है, कितनी होती है? एक सामान्य लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और एक व्यक्ति के बुक से दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो कौन सा पदार्थ बनता है? तो यहाँ पर विरंजक चूड़, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। माता पिता की माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको आनुवंशिकता कहा जाता है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? एमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना, या एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, या अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? ओम के नियम की बात की जा रही है। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए किस बात को ध्यान में रखना जरूरी होता है? तो ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए किस बात को ध्यान में रखना जरूरी होता है? इसके ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना जरूरी होता है ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड बनते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
लोहे के बुरादे में HCl क्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या होती है, वनोन्मूलन, चराई या वनरोपण या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, तो वनरोपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बाढ़ को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्विटर के मुख्य अधिकारी सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल हैं या एलन मस्क हैं या लिंडा याकारिनो हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर लिंडा याकारिनो है। और ये कौन है, ये एक लेडी हैं जो कि ट्विटर की ट्विटर की सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको बोला जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी, 53.57%, 52.89% या 63.68%। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, बिहार की कुल महिला साक्षरता दर की बात की जा रही है, अगर इसको डीपली पढ़ा जाता है तो 53.57%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री से पुरस्कार से नवाजा गया, वे जानी जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, अनूप राय, अरुण गोयल या पद्मश्री बिमल पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, पद्मश्री बिमल पटेल बिल्कुल ठीक आंसर है, जो कि भारत की नई संसद के वास्तुकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था, 30 से 35%, 10 से 15% या 20 से 25%। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ठीक है, लेकिन फिर भी इसके आंसर की आने का वेट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपने अकॉर्डिंग ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, राजस्थान ने, तमिलनाडु ने, मध्य प्रदेश ने। तो किसने दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने दिया है। ये करंट का क्वेश्चन है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मोरक्को के थे। अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गुजरात है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इरविन ग्रांट या एच.एस. पोलक या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यहाँ पर कोई भी ठीक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य बना है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, इजराइल, ये तीनों ही जो हैं वो I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपरोक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है,
17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देख लेते हैं। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ पर? ब्राजील, पापुआ न्यू गिनी, नामीबिया में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क के। कौन है? रॉबर्ट विल्सन। कौन है? अश्वेत मुख्य न्यायाधीश, जिसको जज बोला जाता है, नियुक्त किए गए हैं, अश्वेत हैं ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए? जर्मनी ने, UK ने या USA ने? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। USA ने ऐसी सिफारिश की है। अगला सवाल है यहाँ पर तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग ये तो पढ़ लिया था अपने लोगों ने, पहले ही पढ़ लिया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, किसको दिया गया? अरविंद अडिग को, जॉर्ज गोस्पोडिनोव को या मार्गरेट एटवुड को? तो किसको दिया गया है ये पुरस्कार? ये पुरस्कार दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोपहर के 2 बजेंगे। यहाँ पर 2 घंटे का फर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। महासागरीय प्रपटी के मुख्य खनिज क्या हैं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका एल्यूमिना या सिलिका और निकेल? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? खनिज की बात की जा रही है। सिलिका और मैग्नीशियम जो है महासागरीय प्रपटी के मुख्य खनिज हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल उगाना या फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ को परत से ढकना। यही है जो मल्चिंग शब्द का अर्थ क्या है? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में इसकी उपस्थिति का सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है, कृष्णा और गोदावरी में है, और लूनेज गुजरात में है, और सूरमा घाटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि असम में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 ठीक मिल रहे हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? कदम की, इमली की, आम की? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ये लोग पूजा करते हैं कदम की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तरबूज, खरबूज और खीरा, ये सभी खेतियां जो होती हैं वो जायद के मौसम में की जाती हैं, गर्मियों की हैं, ये जून के मौसम में की जाती हैं। अगला है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर पी तरंगे भी ठीक हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए भी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है?
कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर झील जो है उसके संबंध में सत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है कौन? लेक सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता और कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? आकार और माप के अनुसार शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो आंसर नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, चिली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पर? हम सभी को पता है क्षोभ मंडल सबसे नीचे स्थल मंडल को कहा जाता है, उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है ताप मंडल और उसके बाद आता है बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लद्दाख जो है वो मलेशिया में की जाती है कृषि, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में झूम कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा था अरोड़ा आसिफ अली ने। किसने कहा था? अरोड़ा आसिफ अली ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? 1916 में की थी। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात की जा रही है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी पूना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। सहजानंद सरस्वती जो हैं हुंकार साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित हैं, सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिक के वीडियो और पेपर सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों की एकमात्र मर्द थी? किसने कहा था? ह्यूज रोज ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? कौन थे? जगजीवन राम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जगजीवन राम। कौन थे जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? किस महीने में पारित हुआ था? तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि ये मार्च के महीने में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई ठीक हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। या व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। द इंडियन स्ट्रगल इनकी एक बुक का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? सन्यासी, ओराम या संथाल? तो संथाल जनजाति जो थी जिसने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर यंग इंडिया महात्मा गांधी की पुस्तक है, ये तो ठीक है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है, या इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इंडियन स्पेक्टेटर जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक नहीं है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं वैलेंटाइन शिरोल हैं। कौन है? वैलेंटाइन शिरोल। किसके? इंडियन स्पेक्टेटर बुक के लेखक।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन दिया गया है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी करने से मना कर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो कौन सा आंदोलन था जिसमें बिहार के लोगों ने चौकीदारी करने से मना कर दिया था? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दांडी मार्च के समय हुआ था, 1930 के समय हुआ था ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, चलो इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है एंगस मेडिसिन पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये है 32%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें मिलान करना है। विशेष विवाह अधिनियम कब हुआ था ये? तो विशेष विवाह अधिनियम जो हुआ था 1954 में हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम ये कब हुआ था? ये 1961 में हुआ है। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब हुआ है? तो ये हुआ है 1976 में। और ये नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व ये है आपका 1986 में। तो यहाँ पर आप मिलान कर लेना कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ लें फिर से। क्या लिखा है इसमें? बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही इसको स्वीकार कर लिया गया था। किसको? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो ये बुक किसने लिखी है? धर्मपाल ने ये बुक लिखी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? भारतवर्ष की संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? मतलब बंधुत्व शब्द का अर्थ क्या है? तो बंधुत्व शब्द का अर्थ सीधे सीधे होता है देश की अखंडता और एकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देश की एकता एवं अखंडता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? वी.एन. रमन्ना ने, दीपक मिश्रा ने या रंजन गोगोई ने? तो किसने कहा है? ये रंजन गोगोई के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर भी मिलान करना है आप लोगों को। गरीबी हटाओ कब आया? गरीबी हटाओ क्या है? तो ये गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस के टाइम आया है। लोकतंत्र बचाओ ये किसके टाइम पर है? तो लोकतंत्र बचाओ जनता दल जीतने वाले को भूमि ये किससे संबंधित है? वाम मोर्चा से संबंधित है। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव की। तो यहाँ पर आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपका बन रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? कौन सा हुआ था यूएसएसआर के और रूसी क्रांति के समय पे? द ग्रेट ब्रिटेन साम्यवादी दल जो कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से आया था, रूसी क्रांति के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? अपनी राष्ट्र की पहचान की उपेक्षा ही भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, ऐसा किसने कहा है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी ठीक हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा कहा है कि आपकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा ही भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? कौन सी मांग थी? वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने की, ईंधन की लकड़ी फल इकट्ठा करने के लिए खेतिहरों का प्रवेश खोलना, राजस्व में कमी और बेकार का उन्मूलन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, एक से अधिक थी इनमें से। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, यहाँ पर है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में किया था? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है जिसमें उन्होंने ऐसा कहा था, द स्पिरिट ऑफ लॉज। वैसे तीनों ही पुस्तक मॉन्टेस्क्यू की हैं। आगे देख लेते हैं इसमें इन्होंने कौन सी पुस्तक है इनकी जिसमें इन्होंने कहा है, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में इन्होंने कहा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, रेलवे मार्गों को। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत जो था निर्वनीकरण का मुख्य कारण ये था कि उन्हें रेलवे मार्गों के लिए जमीन भूमि चाहिए थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ रेलवे मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून सभी तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा होती है, किसका ये ध्येय वाक्य है? तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये इसका ध्येय वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर की का भी वेट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया, वह सफल रहा? तो वह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था वो सफल रहा था, वह बारदोली सत्याग्रह था, गुजरात में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? मंदी का, इसका भी अभी आंसर नहीं मिला है कहीं पर भी, तो इसके लिए भी आंसर की का वेट कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? 1992, 1993, 1991 या 1992? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो इसको आप देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में इतना ही। अभी ऑफिशियल आंसर की आने का वेट करते हैं। अभी तक इतने ही क्वेश्चन के आंसर मिल पाए हैं, तो अभी ऑफिशियल आंसर की आने का वेट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।